आप सिर्फ शौकत अली का साथ दीजिए साथियों। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग शौकत अली साहब का साथ देंगे। एक बार हाथ उठा दीजिए हमारे तरफ से। जिस दौर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी पूरे भारत पर विपक्ष की नींव को हिला के रख दिया, लोक सत्ता और सीआईडी और आईबी की डर से अपने पाले तो लगातार बदल रहे हैं। रोज खबर आती है राज्यसभा भी का, आज लोकसभा भी का, आज विधानसभा भी का। लेकिन याद रखना, हम लोग 2014 से लेकर 2026 से 12 साल से ये हरा झंडा लेके हैं और इंशाल्लाह 27 बगल में एक दाढ़ी और टोपी वाले को बैठाने से परहेज करते हैं, वो कल के दिन आपके चौखट पर घुटने के बल पर आकर के आपसे कहेंगे कि ओवैसी साहब, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आइए इत्तेहाद करके चुनाव लड़ा जाए। अब बलरामपुर की जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष शाइस्ता जबी साहिबा आए और 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब और पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार भाई और हमारे प्रदेश के नेता सलमान भाई, आप सब यहाँ मटेरा की प्यारी जनता, आप सबका मैं इस मंच की तरफ से मेरी खैर मकदम करती हूँ। घर में बैठी सुन रही हमारी पर्दा नशीन माँ बहनों, हम लोग बहुत सह चुके हैं, बहुत दुख को सह चुके हैं, अब नहीं सहेंगे। अब हमको अपना हक, अपना हुकूक कैसे लेना है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप देख लीजिए, एक इंसान जो बेपनाह आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, हैदराबाद से चल के एक आवाज पे हमारे बीच आते हैं। हम लोगों को अब अपना झंडा चुनना है, अब अपनी पार्टी का साथ देना है, अब किसी पार्टी का साथ नहीं देना है। आप 5 साल हो गया, मटेरा में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। मटेरा की जनता आंसू बहा रही है। 5 साल से बैठी मारिया शाह एसी में सो रही थी, आज जैसे उन लोगों ने सुना शौकत अली साहब मैदान में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो एसी से बाहर निकल के दर घूम रही है। काश यही काम आपने 5 साल पहले किया होता मारिया भाभी, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पाता। मैं मटेरा की जनता से ये उम्मीद करती हूँ कि मटेरा की जनता जनाब शौकत अली साहब का साथ देगी और शौकत अली साहब को एक यहाँ से विधायक बना के जो ओवैसी साहब के झोले में डालेगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग मटेरा की जनता से हम गुजारिश करते हैं, बार बार गुजारिश करेंगे, आप लोग शौकत साहब का साथ दीजिए, MIM का साथ दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी का साथ दीजिएगा साथियों। शौकत साहब विधायक नहीं बनेंगे, यहाँ से विधायक मटेरा की एक एक जनता बनेगी। आप लोग एक आवाज दीजिएगा, शौकत साहब आप लोग के लिए खड़े रहेंगे। ये जानिए कि शौकत साहब आप लोगों के लिए एक नया हीरा है। कुत्ते भुगते हैं, भुगते दीजिए, कुत्ते आते हैं आने दीजिए, आप कुत्तों की परवाह ना कीजिए, आप सिर्फ शौकत अली का साथ दीजिए साथियों। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग शौकत अली साहब का साथ देंगे। एक बार हाथ उठा दीजिए हमारे तरफ से। इंशाअल्लाह वक्ता बहुत ज्यादा है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी। देखिए पार्टी जो लोग यहाँ रोड की साइड से खड़े हुए हैं, हाँ एक मिनट, महिला जिला अध्यक्ष को बाएं साइड में आप लोग जगह दे दीजिए, वॉलेंटियर आपको लेकर जाएं, वहां पर जगह दें, बिठाएं। और बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है, मैं अभी जो सूची में नाम लूंगा, जिन जिन को यहाँ बैठना है उन तमाम लोगों को यहाँ पर अपनी जगह ले लेनी है। अगर वो नहीं आते हैं 5 मिनट में तो फिर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस उसके बाद सख्त हो जाएगी। वॉलेंटियर इस बैरिकेडिंग के बाहर रहेंगे, ये चौकी बना हुआ है इसके बाहर आप रहें कि वहां से कोई प्रवेश न करे, अंदर कोई नहीं रहेगा। विद्युत जो भी यहाँ है उनकी लिस्ट हमको दे दीजिए। फिलहाल तो
काफी ज्यादा तंदुरुस्त हो गए हैं, इनका मोटापा भी कम होना जरूरी है। नदीम साहब मंच पे, लेकिन वक्त का ख्याल रखिएगा नदीम भाई। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम वक्त मिला है, मैं आजमगढ़ से आया हूं और वक्त से 1 मिनट में अपनी बात खत्म करने का हो सकता है। सलमान भाई का आदेश है, आधा मिनट और ले लूंगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी समंदर से नूर निकलेगा। बहराइच की सरजमीन से 2027 का आगाज माननीय भारतीय जनता पार्टी के आदित्यनाथ योगी जी और बहुत बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर जी को यहां से ललकारते हुए और अखिलेश यादव जी को भी चुनौती देते हुए हमारी ये संख्या बताती है कि इस रात में जुल्म की इंतहा में भी तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि हम डटे थे और डटे रहेंगे। जिस दौर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी पूरे भारत पर विपक्ष की नींव को हिला के रख दिया, लोक सत्ता और सीआईडी और आईबी की डर से अपने पहले तो लगातार बदल रहे हैं। रोज खबर आती है राज्यसभा भी का, आज लोकसभा भी का, आज विधानसभा भी का। लेकिन याद रखना, हम लोग 2014 से लेकर 2026 से 12 साल से ये हरा झंडा लेके हैं और इंशाल्लाह 27 में भी रहेंगे। बात सिर्फ मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। रोने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो करके बताइए। ये बताइए, ये दुनिया कमजोरों की नहीं है। आज आपके साथ जितने मजालिम होते हैं, सिर्फ उसका नतीजा यह है कि जमहूरियत में आपकी नुमाइंदगी नहीं है, आप हुकूमत में नहीं है, आप प्रशासन में नहीं है, आप नौकरियों में नहीं है। मुत्तहिद होइए, अपना वोट इकट्ठा करिए, हार जीत से डर से बाहर निकलिए, उसके बाद आप अपनी ताकत को देखिए। और मैं जानता हूं कि बहराइच की सरजमीन एक अच्छा रिजल्ट देगी। उसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और तमाम वो लोग जो इतनी तापमान में अपने आप को खड़ा रखे, उनका भी शुक्रिया। और टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच में की सरजमी पर मुनक्किद इस जलसे में तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम अरकान, पार्टी के जिम्मेदारान और सामने बैठी हुई आवाम, आप तमाम को टूट जाएगी, अभी बैरिकेडिंग टूट जाएगी, प्लीज एलईडी वाल के मेज से हट जाए भाई। आप तमाम के पेश खिदमत सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूंकि वक्त कम है, मुख्तसर में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप तमाम लोगों के दरमियान में कहना चाहूंगा कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों को डराने की राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। एक कहावत हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि लोहा लोहे को काटता है। बीजेपी अगर डराने की सियासत कर रही है तो आप भी डराने की सियासत करिए। किसको डराने की सियासत? ये समाजवादी पार्टी को डराने की सियासत, ये कांग्रेस को डराने की सियासत, ये नाम नहाद सेकुलर जमातों को डराने की सियासत। जिस दिन आपने इनको डरा दिया, आज जो आपके साथ अपने बगल में एक दाढ़ी और टोपी वाले को बैठाने से परहेज करते हैं, वो कल के दिन आपके चौखट पर घुटने के बल पर आकर के आपसे कहेंगे कि ओवैसी साहब, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आइए इत्तेहाद करके चुनाव लड़ा जाए। और मैं अपने यूपी सदर जनाब शौकत अली साहब के लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये जो कारवां है और मटेरा के लोगों, ये आपके लिए फख्र की बात है कि जिसने मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर, मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को एकजुट करने का काम कर रहा है, वो आपके मटेरा विधानसभा से वो आपकी खिदमत करना चाहता है। एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ की सूरत बदल जाएगी। उखाड़ देखिए शाह परिवार को, जो शाह परिवार अपने आप को यहाँ अपने बाप की
अपनी सियासी बबौती से बचता है तो शौकत अली साहब के ऊपर भरोसा करिए। वाखुद्दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हमारे बीच में प्रदेश के महासचिव शमीम साहब को मैं आवाज दूंगा कि वो आए और वक्त का ख्याल रखें। बलिया से तशरीफ लेकर आए हैं शमीम भाई, वक्त का ख्याल रखिएगा, 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करिए। इस कायनात के सबसे बड़े लीडर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में सलाम का नजराना पेश करते हुए हाजरीन मजलिस, आप भी हमारा सलाम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक शेर कह के अपनी बात को शुरू करूंगा। लगा के आग दरख्तों को अपने हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। इस हिंदुस्तान में जब भी हमारी नुमाइंदगी करने के लिए कोई लीडर आया, उसे हमने तस्लीम नहीं किया। नतीजा ये रहा कि आज हमारी बात सदन में करने वाला कोई भी लीडर नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी बात को रखने के लिए, आपकी बात को सदन में उठाने के लिए, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए एक रहनुमा आपके बीच में पैदा किया। उसका नाम है शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज उनकी इस क़यादत को पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई मजबूत करने का काम कर रहा है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब कर रहे हैं। लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने क्लियर करके रख देना चाहता हूं कि सैयद सलार मसूद गाजी की धरती बहराइच कल भी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। जिसको शक सुबह है वो 2027 के चुनाव में यह मटेरा की धरती बताने का काम करेगी कि यह धरती सलार मसूद गाजी की है कि उनकी है। आज शौकत साहब जब हमारी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आज जब मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर 150 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। एक सियासी अड्डा, एक चैनल है, उसके माध्यम से मुझे बदनाम कराया जा रहा है। ना मैं कभी विधायक रहा, ना कभी MP रहा, मैं एक कारोबारी घराने से हूं। मैंने घोटाला कब कर दिया? इस तरीके से आपके नेताओं को, इसरार साहब को, सलमान साहब को और शौकत साहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब मैंने उस पत्रकार से पूछा कि आपने किस बुनियाद पर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाने का काम किया, तो कहा कि समाजवादी के लोगों ने बात बताने का काम किया। मैंने पूछा कि किसने बताने का काम किया, तो आपके लोकल के लोगों ने बताने का काम किया। अब बताइए मैं किससे पूछूं? समाजवादी के नेताओं की बेचैनी, समाजवादी के लोगों की बेचैनी बता रही है कि उस उत्तर प्रदेश में मजलिस आने वाली है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करने का काम करें। एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अब सोचा हमने ये समीम हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। अब हमारे बीच में हमारे छोटे भाई मटेरा विधानसभा वार्ड नंबर 38 से तैयारी कर रहे जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी शोएब भाई को मैं आवाज देता हूं कि कम वक्त में अपनी बातों को खत्म करें, क्योंकि बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर सदर मोहतरम साहब आ जाएंगे। तो हमारे और भी कुछ खुसूसी मेहमान बोलना चाहते तो शोएब भाई वक्त का ख्याल रखिए, आधे मिनट में अपनी बात को खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे भाइयों, आज जिला अध्यक्ष फिरोज बागवान साहब और प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब, सलमान भाई, हमजा भाई की मेहनत रंग ला रही है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग मटेरा विधानसभा में कामयाब होंगे। हमसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि 7 विधानसभा में एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ क्यों शौकत साहब लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं मन से जवाब देना चाहता हूं कि बहराइच के 7 विधानसभा से MIM पार्टी चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में 200 सीट पे इंशाअल्लाह ताला चुनाव लड़ेगी।
कुर्सी लगाएगा और खुद बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत कम है, इसका ख्याल रखते हुए एक शायरी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ, आज आप लोगों के बीच खड़ा हुआ हूँ। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है कि एक छोटे से परिवार का लड़का ला करके इसने बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस अब हमारे बीच में सीनियर काफी पढ़े लिखे नौजवान अनिल दुबे साहब को मैं आवाज दूंगा, वो आए। उससे पहले सर टूट गई है, आप लोग कहेंगे तो ठीक है, पुलिस तो बीच में जाएगी नहीं। सर भाई देखिए, अभी पुलिस प्रशासन हमारे बगल में सीओ साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि एक बल्ली टूट चुकी है। इधर की वो जो टेंट वाले वो कह रहे हैं इधर बल्ली टूट जाएगी, इधर की बल्ली टूट जाएगी। बताइए सदर साहब को बुलाने लायक है बुलाने लायक? तो बताओ क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? खुदा के वास्ते ऐसा मत करिए यार। दोबारा प्रोग्राम की परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिला है भाई। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं यार? पूरा मैदान खाली है, आपके लिए 3-3 एलईडी लगाई गई है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर पुलिस जाएगी बीच में डंडा मारेगी, आपको सही लगेगा? फिर आप कहेंगे जिस प्रोग्राम में आए मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ, खुदा के वास्ते पीछे हो जाओ। ये बैरिकेडिंग टूटेगी, किसका नुकसान होगा? आप अंदर घुसकर आएंगे, किसका नुकसान होगा? आप पीछे हो जाए यार, धीरे धीरे आप पीछे हटें, धीरे 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 धीरे, धक्के में नहीं। अनिल दुबे जी आ जाएं। धीरे धीरे आप पीछे हटिए, पीछे वाले हटे, उसी तरह धीरे धीरे पीछे जगह लीजिए, स्पेस लीजिए और पीछे धीरे धीरे सबसे पीछे वाले अब पीछे की तरफ बढ़े, धीरे धीरे पीछे बढ़े और पीछे चलिए आप।